Assalamualaikum. Join the IT Sparks official YouTube channel and Facebook page using the links on screen to start learning digital skills absolutely free. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, IT स्पार्क्स ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका IT इंस्ट्रक्टर नसीब और आज से हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद इंसर्ट टैब का। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद जो टैब्स हैं जो फाइल के नाम से है, इसके अलावा होम टैब है, उसके सारे ऑप्शन को और सारे ग्रुप्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज से हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं जो 3rd नंबर पर इसका टैब है इंसर्ट, उसके जितने ग्रुप्स है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंसर्ट टैब में मौजूद पेजेस के नाम से जो ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे। तो डियर लर्नर, सबसे पहले जो ऑप्शन पेजेस ग्रुप में मौजूद है वो है कवर पेज का। आपको स्क्रीन पर नज़र आ भी रहा होगा ये ऑप्शन कवर पेज। जब आप इस पर माउस का कर्सर लेकर आते हैं तो देखें आपके सामने पॉपअप मैसेज खुल जाता है जहाँ से आप कवर पेज जो है आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कवर पेज का इस्तेमाल क्या है, तो कवर पेज का इस्तेमाल किसी भी डॉक्यूमेंट, असाइनमेंट या रिपोर्ट की पहली पेज बनाने के लिए होता है जो उस डॉक्यूमेंट का मुख्तसर तारुफ इंट्रोडक्शन देता है। कवर पेज जिससे कि एक आम मुहावरा भी है इंग्लिश में कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कवर पेज बेसिकली आपने बुक्स देखे होंगे, उसका सबसे जो पहला पेज होता है जिसको हम टाइटल पेज भी कहते हैं, कवर पेज भी कहते हैं, वही बेसिकली यहाँ उससे मुराद है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट, कोई थीसिस, कोई रिपोर्ट या प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसका एक टाइटल पेज बनाते हैं या कवर पेज बनाते हैं जो हमें ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट या ये बुक या ये रिपोर्ट या ये प्रोजेक्ट की जो थीसिस है ये किस बारे में है और उसमें उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली आम तौर पर कवर पेज में जो है वो उसमें टाइटल होता है, ऑथर का नाम होता है, इसमें डेट लिखी होती है या इंस्टीट्यूशन का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, स्कूल का नाम या जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल होता है। और कवर पेज बेसिकली ये यूज़र पर जो है, जो रीडर है उस पर उसका इम्प्रेशन पड़ता है। जितना आपका कवर पेज जो है वो अट्रैक्टिव हो और उसमें ऐसे वर्ड इस्तेमाल हो जो कि जिस पर नज़र पड़ते ही वो रीडर को क्लिक करता हो, तो उतनी ही आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और रीडर को वो मुतासिर करेगा। मतलब जब भी कोई रीडर होता है वो नॉर्मली पूरी बुक तो या पूरी थीसिस तो या आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो पूरी डिटेल से तो शॉर्ट टाइम में उसको रीड नहीं कर सकता। तो वो जब भी सपोज़ करे कोई आप में से कोई बंदा किसी बुक स्टॉल पे चला जाए और वहाँ पर देखे कि बहुत सारे बुक्स पड़े हैं तो वो हर एक बुक को तो डिटेल में रीड नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो उस हर एक बुक को उसके टाइटल से, उसके कवर पेज को देखकर ही वो अट्रैक्ट होगा। और अगर आपका कवर पेज अट्रैक्टिव हो और वो डिसेंट हो और आपने जिस चीज़ के बारे में बुक में डिटेल से डिस्कशन की होगी तो वो सारी उसका जो खुलासा है आपने उसको कवर पेज पर लेके आना है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आपको ये ऑप्शन देता है कि आपने जो भी बुक डिज़ाइन करना है, थीसिस है या कोई प्रोजेक्ट है, तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है वो आपने एज अ कवर पेज रखना है या आपने उसको एज अ टाइटल पेज, नॉर्मली टाइटल पेज भी कहते हैं, कवर पेज भी कहते हैं। तो यहाँ से आप कवर पेज के ऑप्शन पर क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ जो ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स है वो नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आपको जो भी टेम्पलेट पसंद हो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी टेम्पलेट्स चाहिए मज़ीद तो आप यहाँ से मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com से वो आपको ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्ट इन रेडीमेड कवर पेज के टेम्पलेट दे देगा।
तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक नॉर्मल सा लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। सपोज़ हमने यहाँ पर ये वाला ले लिया, ठीक है, इंटीग्रल। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट पेज रेडीमेड डिज़ाइन है और इसमें एक पिक्चर लगा है। तो सपोज़ करें ये किसी ट्रैवल टूरिस्ट का जो सफ़रनामा है, ट्रैवल गाइड जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, उसके बारे में है। तो इस पे ऐसा पिक्चर लगा होगा कि जो आप जिससे रीडर ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये एक ट्रैवल गाइड है। और यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट का टाइटल आप मेंशन करें। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट का कोई सब टाइटल है वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि जब भी जो रीडर है वो इसको पढ़े तो इसको पता चले कि ये बुक जो है, ये डॉक्यूमेंट या ये प्रोजेक्ट या ये थीसिस, ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसके ऑथर का नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कवर पेज। इसके बाद आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्सिंग वो स्टार्ट होती है और उसके बाद आपका प्रीफेस स्टार्ट होता है। और उसके बाद आप अगर बुक लिख रहे हैं सपोज़, तो उसके बाद आपके चैप्टर्स और इसी तरह मज़ीद आपकी डिटेल डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कोई बुक तैयार करते हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या कोई भी थीसिस तैयार करते हैं, तो उसके लिए कवर पेज का बनाना ज़रूरी होता है। तो कवर पेज किस तरह बनता है, ये आसान सा तरीका है। ये इंसर्ट के टैब में मौजूद फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको कवर पेज की रेडीमेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको रिमूव करें तो यहाँ से देखें, आप कवर पेज के ऑप्शन पर क्लिक करें और नीचे यहाँ पर आपको रिमूव करंट कवर पेज, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज का मतलब क्या है वो मैं आपको एक स्क्रीन पर एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले हमें कुछ टाइपिंग कोई पैराग्राफ चाहिए जिससे हमें ये अंदाज़ा लगा सके कि ब्लैंक पेज किस तरह होता है। और पेज इसके बाद है एक पेज ब्रेक। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, उस फ़र्क को समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। ये मैंने एक फंक्शन लिखा है, ठीक है, इज़ इक्वल टू RAND और फिर ब्रैकेट। जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग चाहिए, मतलब कोई पैराग्राफ या आपने किसी को समझाने के लिए कुछ आपको टेक्स्ट चाहिए, तो इस कमांड से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप नॉर्मली या मैनुअल तरीके से टाइपिंग करें और लाइन लिख के और पैराग्राफ लिखे। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। तो आप इज़ इक्वल टू लिखें, फिर RAND, फिर ब्रैकेट्स और फिर एंटर दबाएं। ये देखें हमारे स्क्रीन पर डायरेक्टली एक रेडीमेड पैराग्राफ जो है वो टाइप हो गया। इसको मैं दोबारा ज़रा करता हूँ ताकि हमारे जो टॉपिक है ये इसको कवर कर सकें। ठीक है। अच्छा, तो डियर लर्नर्स, आप देखें आपको स्क्रीन पर नज़र आए कि मैंने तकरीबन 2 पेजेस की टाइपिंग की है। टेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि पेजेस हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 पेजेस की टाइपिंग मैंने की है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लैंक पेज का, कि ब्लैंक पेज का क्या मतलब है। ब्लैंक पेज का जो ऑप्शन है वो जब भी आप सपोज़ आपने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, बीच में से आपको याद आ गया कि जी एक टॉपिक है जो यहाँ पर इंसर्ट करना ज़रूरी है और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक और पेज ऐड करूँ, या कोई डिस्क्रिप्शन है वो आपकी नज़र में कंप्लीट नहीं है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन है या कोई डिटेल है और वो कंप्लीट नहीं है और आप चाहते हैं कि बाद में आपने कोई रिसर्च किया, नेट पर सर्च किया और आपको मालूम हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रीवियस टॉपिक जो है, जो पहले से हमने टाइप किया है या पहले से अवेलेबल है, उसके साथ मुताबिकत रखता है, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर मुझे कुछ स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं आपको ये लाइन ज़रा हाईलाइट करके देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर
ये सिर्फ आपको डिफरेंस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ब्लैंक पेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बहुत आसान है, इसमें कुछ ख़ास इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है वांट फ्रॉम द डिफरेंट गैलरीज़, यहाँ पर बीच में मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा रिसर्च मैंने किया है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई और पैराग्राफ या कोई और टेक्स्ट जो है वो मैं ऐड कर दूँ, लेकिन मुझे उसके लिए एक पूरा पेज चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अपने कर्सर को वहाँ पर लेके आएँ जहाँ पर आप नया पेज ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक कर लिया। तो देखिए अब पहले हमारे पास पेजेस कितने थे, 2 थे, 2 of 2। अब देखिए कितने हैं, 2 of 3। चलो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, Ctrl Z किया मैंने। अब देखो हमारे पास पेजेस टोटल कितने हैं, 2 of 2, ठीक है, टोटल 2 पेजेस हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ से क्या किया, ब्लैंक पेज इंसर्ट किया, तो ये कितने हो गए, ये 3 पेजेस हो गए। यहाँ से ये देखो ये पूरा आपको ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर इसकी एंडिंग है, और वो जो दूसरा इसके नीचे पैराग्राफ था वो नीचे चला गया, ठीक है ना। तो ये था ब्लैंक पेज का इस्तेमाल, कि जब भी आपको बीच में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करते वक्त या अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते वक्त आपको ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़े, तो इस तरीके से आप उसके बीच में से, डॉक्यूमेंट के बीच में से, सपोज़ आपके पास 50 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट है और आपको 35 पेज पे याद आया कि जी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमसे रह गई है, या कोई रिसर्च पॉइंट है या कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर ऐड हो जाए, तो उसके लिए आपने ब्लैंक पेज का इंसर्ट करना, वहाँ पर आपने ब्लैंक पेज को किस तरीके से इंसर्ट करना है वो तरीका मैंने आपको समझाया। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.